यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यहेजकेल भविष्यवाणी की किताब, उसका 36 अध्याय 11 वचन। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वाचा को परमेश्वर इज़राइली जन के लिए दिया है। इज़राइली जन अपने ही पापों के कारण कसदियों के देश में बंदी बनकर गए थे और 70 साल तक वहाँ पर बंधन में रहे। जो बंधन में रहने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर इस तरह वाचा देता है। परमेश्वर का प्रजा जो इज़राइली जन है, उस बंदी बनकर जाने से पहले यरूशलेम शहर में, इज़राइल देश में आज़ादी से जी रहे थे और बहुत शांति से जी रहे थे। लेकिन उनका गलती के वजह से, परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किया, उसके वजह से वो बंधन में चले गए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है। इज़राइली जन को उन्होंने अपने लिए चुन लिया है, इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर उस बंधन में से इज़राइली जन को दोबारा वापस यरूशलेम में लेकर आने के लिए वाचा देता है और वहाँ पर बसाने का वाचा देता है और पहले से अधिक भलाई उन्हें मिलेगा। यह वाचा भी परमेश्वर उन्हें देता है। जिस तरह परमेश्वर ने वाचा दिया, उस तरह उनका जीवन में परमेश्वर पूरा किया। यरूशलेम के यहूदी लोग और इज़राइली जन बंदी गृह में से, कसदियों के बंधन में से वह छुड़ा लिया गया और यरूशलेम शहर में, इज़राइल देश में वह बसाया गया। पहले से अधिक आशीष परमेश्वर उन्हें दिया। मेरे प्रियो, हमारे लिए आज के दिन में परमेश्वर यह आशीष हमें देता है, यह वचन हमें देता है। क्या हम यह सोच रहे हैं कि मैं पहले बहुत अच्छा था, बहुत तंदुरुस्त था, मेरे छोटे से गलती के कारण मैं दुर्बल हुआ, मेरा शरीर बिगड़ गया? परमेश्वर कहता है, मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। मेरे प्रियो, जो पहले आपका शरीर था, पहले आपका तंदुरुस्त था, उससे ज़्यादा शरीर का आशीष परमेश्वर आपको देगा। क्या आप सोच रहे हैं कि मेरा परिवार बहुत खुशी से था, लेकिन मेल मिलाप के साथ था, लेकिन छोटे से गलती के कारण मेरा परिवार टूट गया, बिगड़ गया? परमेश्वर आपको और हम सबको ये वाचा हमें देता है कि मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। पहले से ज़्यादा आपके और मेरे परिवार में खुशी होगी, मिलन होगा। परमेश्वर हमारा परिवार को जोड़ेगा और आशीष हमें देगा। क्या आप सोच रहे हैं मैं अच्छा सा नौकरी में था और एक छोटे से गलती के कारण नौकरी छूट गया? चिंता ना कीजिए, परमेश्वर आपको प्राचीन काल के समान बसाएगा और पहले
पहले से अधिक भलाई करेगा, आपके जीवन में पहले से अधिक भलाई करेगा, उससे अच्छा नौकरी सैलरी आपको मिलेगा। इस वचन के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। क्या यह सोच रहे कि मैं पढ़ाई अच्छा करता था, छोटे से गलती के कारण, छोटे से मैं ना पढ़ने के कारण, मैं सही नहीं होने के कारण मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। आप आज इस वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर पहले से ज़्यादा आपको बुद्धि और ज्ञान देगा और प्राचीन काल के समान बसाएगा और पहले से अधिक आपके भलाई करेगा और अच्छे से पढ़ने का परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, पढ़ाई में आशीष देगा। जो कोई भी आशीष आप छोटे से गलती के कारण से जब हमारे हाथ से छूट जाता है, परमेश्वर कहता है दोबारा वह आशीष हमें मिलेगा, उससे अधिक हमें मिलेगा। जो हम देखते हैं कई सारा कलीसिया थोड़ा जा रहे हैं, परमेश्वर इस वचन के अनुसार वहाँ पर कार्य करे। पहले से अच्छा कलीसिया वहाँ पर बनना चाहिए और पहले से अधिक आराधना वहाँ पर होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के अनुसार वहाँ पर भी कार्य करें और इस वचन के अनुसार हमें ये बताते हैं कि हम जब परमेश्वर प्रभु में बने रहते हैं, हमें परमेश्वर यह आशीष हमें देगा। जो कुछ भी हमारे हाथ से छूट गया, हमारे गलती के कारण छूट गया, या हम कहीं बंधन में गए, हम कहीं फंस गए, परमेश्वर उससे हमें छुटकारा देगा। हमें जो पहले हमारा खुशी था हमें वापस देगा, पहले हमारा शांति था वह वापस देगा, पहले हमारा आशीष था हमें वापस देगा और ये नहीं बल्कि उससे अधिक भलाई परमेश्वर हमारा जीवन में करेगा। हम सोच भी नहीं पाएंगे उतना भलाई परमेश्वर हमारा जीवन में करेगा। तो इस आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के साथ साथ चलें। प्रभु यीशु हमारा सहायक है, इस बात को हम विश्वास करें। प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, इस बात को हम विश्वास करें। प्रभु यीशु में बने रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपने पिताजी इस आशीष वचन हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो कुछ भी आशीष हमें देने वाले हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस्राएलियों को आपने इस तरह वाचा दिया, उस वाचा को आपने पूरा किया पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे जीवन में भी पिता जो कुछ भी हमने जो खोया है, हमारे गलती के कारण, हमारे पाप के कारण हमने जो खोया है, परमेश्वर हमें वापस देंगे पिता। हमें वापस उस खुशी में हमें बसाएंगे, शांति में हमें बसाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, उससे अधिक परमेश्वर हमें भलाई करेंगे, उससे अधिक हमें आशीष देंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जो कोई भी जन सोच रहे हैं कि मैं अपना गलती के कारण यह आशीष मैंने खो दिया, ये खुशी मैंने खो दिया, लेकिन परमेश्वर आज से लेकर इस वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें आशीष देना पिता। जो कुछ भी आशीष वो खोए हैं पिता, वो सारा आशीष उन्हें वापस मिलने पाए परमेश्वर, सारा आशीष उन्हें वापस मिलने पाए। हालेलुया। और ज़्यादा परमेश्वर उन्हें आशीष देना, उससे ज़्यादा, उससे अधिक भलाई उन्हें करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता।
हालेलुया। सबको आशीष देना। जो कोई भी जन परमेश्वर शरीर में दुर्बल है, बीमार है, परमेश्वर उनको छूकर चंगा करना पिता। पहले से अधिक तंदुरुस्त उन्हें देना परमेश्वर। जो कोई भी जन पढ़ाई में हार गए परमेश्वर, पढ़ाई में आशीष देना पिता। पहले से अधिक उन्हें ज्ञान और बुद्धि देकर उन्हें पहले से ज़्यादा मार्क लेने के लिए अनुग्रह देना। पहले से अधिक स्कोर करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन नौकरी छूट गया है, उनके हाथ से छूट गया है परमेश्वर, उससे अच्छा नौकरी उन्हें देना, उससे अच्छा सैलरी उन्हें देना परमेश्वर, उससे अच्छा जगह पर उन्हें बैठाना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सबको इसी तरह आशीष देना पिता। जो जन घर को खोए परमेश्वर, उस घर को बसाना। जो जन परिवार को खोए उस परिवार को बसाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इस वचनों के द्वारा मैं आशीष देने वाले धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। पिताजी, जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय का मन में रखा है परमेश्वर, सारा प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं। उस प्रार्थना का विषय का उत्तर आप देना परमेश्वर, संभालना पिता। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है उन सारा दुख तकलीफ को उनका जीवन से दूर करना, परेशानी को दूर करना परमेश्वर। उन्हें आशीष देना पिता, उन्हें भरपूर आशीष देना पिता। सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन हालेलुया जिस मुसीबत में फंसे हैं, सारा मुसीबत से उन्हें छुटकारा देना, आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी जन मुकदमे से फंसे हैं, कोर्ट केस से फंसे हैं, उनको उस चीज़ से छुटकारा देना, आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया। सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। उन सभी को आशीष देना पिता। जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उन सभी को आशीष देना, संभालना, उनके जीवन में कार्य करना। जो कोई भी उनका ज़रूरत है, पढ़ाई का ज़रूरत है, उन्हें पूरा करना परमेश्वर। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। उन्हें उनका भविष्य को आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना। हालेलुया। उनको संभालना परमेश्वर, उनका सहारा बनकर रहना पिता। गलत फंदे में ना फंसने देना, गलत संगति में ना फंसने देना, बल्कि आपके वचन के राह पर चलने पाएँ, अनुग्रह देना। आपके वचन के राह पर आपके वचन का रोशनी पर चलने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें आशीष देना, उनका बल सामर्थ्य देना, उनके संग रहना, उनका हड्डियों में ताकत देना, बल देना। उनका आपकी तरह नए पंख लेकर उड़ने पाएँ परमेश्वर, आपके लिए उड़ने पाएँ, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाएँ, इस्तेमाल होने पाएँ। लंबी उम्र देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें आपके वचन के अनुसार हमें आशीष देंगे, धन्यवाद देता हूँ। आशीष देने वाले आपको धन्यवाद देता हूँ। यह आशीष, यह वचन हमारे लिए आज दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना कीजिए और आमीन कह दीजिए। विशेष करके बुधवार शनिवार को जो प्रार्थना होता है उसमें मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस प्रार्थना में शामिल होंगे। हफ्ते का पहले दिन और महीने के पहला दिन में प्रार्थना का समय एक वीडियो अपलोड होता है। उस वीडियो में भी शामिल होकर आप प्रार्थना में जुड़े रहें और आप भी प्रार्थना करें। हम परमेश्वर को महिमा देंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो,
वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे।